For partial fraction students, one thing should be clear that degree of numerator should be less than degree of denominator. It means denominator का डिग्री ज़्यादा होना चाहिए न्यूमरेटर्स. For example, students, we have a polynomial. न्यूमरेटर का डिग्री is 1 and that of डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 बिकॉज इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिग्री 2 मिलेगा एंड न्यूमरेटर का डिग्री कम है एंड कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड. इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द पार्शियल फ्रैक्शन, व्हाट इज द अदर थिंग जिसका ध्यान हमें रखना है बच्चों, देयर शुड बी अ फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर. जो आपका डिनोमिनेटर है वो फैक्टर फॉर्म में हो, आपने उसको स्प्लिट करके रखा हो बच्चों. इस चीज का ध्यान रखें. आप ध्यान रखना है वो ये है बच्चों कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका फैक्टर हो रखा. ठीक है, फैक्टर हो रखा. उसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप बहुत मेजर स्टेप है बच्चों. ठीक है, अगला स्टेप यशेन मैं आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है यशेन. तो क्या कि जो आपका पहली बात तो न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए जो कि यहाँ पर है 1 है और डिनोमिनेटर का 2 है. दूसरा, आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर होना चाहिए जो कि बिल्कुल यहाँ पर है. तो क्या करते हैं आगे, ये जो फैक्टर है उसको देखिए कैसा फैक्टर है. लीनियर है ये भी और ये भी लीनियर है बच्चों. डिग्री 1 है, डिग्री 1. अगर लीनियर फैक्टर है तो आगे बढ़िए, ऊपर कांस्टेंट लिखिए. क्यों, कैसे, वाई, बहुत चीजें माइंड में आएंगी, पर अभी फिलहाल ध्यान रखना इसको ऐसे लिखना है, रिप्रेजेंट करना है. इसे वो कहते हैं पार्शियल तोड़ दिया, फ्रैक्शन में तोड़ दिया बच्चों. जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और मैं आपको दूं, यहां भी देखिए तो न्यूमरेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है बच्चों. इसका मतलब यहां भी पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, और लगाएं तो बच्चों क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1, b अपॉन एक्स प्लस 2, c अपॉन एक्स प्लस 3. करना है क्या बच्चों, ये लीनियर है ना, तो लीनियर है तो कांस्टेंट लगाने ऊपर. लीनियर है तो कांस्टेंट, लीनियर है तो कांस्टेंट. आपके माइंड में आ रहा होगा. लीनियर नहीं हुआ तो, लीनियर नहीं हुआ तो, चलिए बच्चों अब देखिए, अभी भी न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का 3 है. पहला कंडीशन सेटिस्फाई और फैक्टर फॉर्म में है. अगर अब देखिए, अब ये लीनियर नहीं है, अब ये क्वाड्रेटिक है. क्या है बच्चों, क्वाड्रेटिक. तो क्या करेंगे बच्चों, क्वाड्रेटिक होता है तो ऊपर आपको इस तरीके से लीनियर फॉर्म लिखना है, क्योंकि अगला लीनियर है तो उसके लिए सिर्फ कांस्टेंट लिखना है. बहुत सिंपल चीज है बच्चों. अगर क्वाड्रेटिक है तो आप जब उसका न्यूमरेटर लिखने जाएं तो उस पर लीनियर लिखिए, और अगर लीनियर है तो लीनियर है तो कांस्टेंट लिखिए. एक और एग्जांपल के तौर पे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 क्वाड्रेटिक है तो बच्चों लीनियर लिखिए. लीनियर है कांस्टेंट लिखिए, फिर लीनियर है तो कांस्टेंट लिखिए. इतना तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि लीनियर में कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक में लीनियर लिखना है. पर इसको सॉल्व कैसे आगे करना है मैं आपको बताऊंगा अभी. मेरे ख्याल से यहां तक आप सभी बच्चों को क्लियर होगा. क्या होगा बच्चों अगर थोड़ा सा और इसके अंदर चीजें ऐड करें. चलिए ऐड करते हैं और चीजों को. ओके शेन, बच्चों यहां देखिए, आप लोग सभी बच्चे देखिए, है तो ये लीनियर पर 2 बार है, तो ये लीनियर पर 2 बार है. तो एक बार
कांस्टेंट लिख के x प्लस 1 और एक बार दोबारा कांस्टेंट लिख के और इस बार स्क्वायर फॉर्म में बच्चों प्लस कांस्टेंट अपॉन x माइनस 1। अगर मान लीजिए बिल्कुल समझिए क्यूब होता तो लीनियर का क्यूब है ना, तो कांस्टेंट ही चलेगा, a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर और अगला भी चलेगा c अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। बच्चों आई थिंक आपको स्प्लिट करना आ गया होगा। उसको बताने के बाद कुछ क्वेश्चंस में उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 11 को देखिए, यहां पार्शियल फ्रैक्शन हमें यूज करना है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि dx अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2 है। तो बच्चों आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1 है, डिग्री 0, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर तक जाएगा डिग्री 2। तो रूल के अकॉर्डिंग हमें इसको स्प्लिट कर देना चाहिए इस तरीके से। dx अभी हटा दो बच्चों, क्योंकि अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा, इसको सॉल्व भी कर रहे हो। 1 अपॉन x प्लस 1, आप एलसीएम ले लो बच्चों, यहां मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 ax प्लस 2a x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2। ax प्लस bx, सॉरी बच्चों इट्स बेटर कि आप इसको ओपन ना करें। डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, x कॉमन ले लीजिए, और अब आप कंपेयरिंग करिए। x के साथ a प्लस बी है और यहां तो x है ही नहीं, तो कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा बच्चों। यहां पर 2a प्लस बी है कांस्टेंट और यहां है 1। माइनस a इज इक्वल्स टू माइनस 1, a1 को पुट करिए बच्चों, b आ गया माइनस 1। इसका मतलब ये बच्चों जो हमारे पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कर दिया बच्चों, उसको स्प्लिट कर दिया, फ्रैक्शन कर दिया बच्चों। इंटीग्रेट हमें इसको करना था, अब हम इसको भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो बच्चों 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग एम माइनस लॉग एन है बच्चों, तो लॉग एम बाय एन। आई थिंक आप सबको कुछ कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा पार्शियल फ्रैक्शन।